हाँ, अब देखते हैं अधातु। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं? विद्युत का चालन जो नहीं करते हैं उसे अधातु कहते हैं। सिंपल सा है, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाता है उसे धातु, जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता वो अधातु। ठीक है, धातु में इलेक्ट्रॉन का त्यागने का गुण था, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रहेगा। ठीक है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, इसमें ऋण आयन बनाने की प्रकृति होती है। ठीक है, अधातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रहण करके ऋण आयन बना सकते हैं। ठीक, जैसे क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और 1 ऋण आयन हो जाता है। ठीक है, ऋण आयन हो गया ना, ये ऋण आयन है। फिजिक्स में इसी को क्या कहते थे? आवेश, आवेशित हो गया। ठीक है, धन आवेशित और ऋण आवेशित। इसी को केमिस्ट्री में क्या पढ़े हैं? आयन, ये ऋण आयन हो गया। ठीक है, तो अधातु कितने? बहुत सारे हैं, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो सभी क्या है? अधातु है। ठीक, अधातु। तो अधातु का देखते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो अधातु का भौतिक गुण क्या है? अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, वह उष्मा भी नहीं प्रवाहित हो पाएगी, अर्थात यह कुछ चालक का कार्य करेगा। अधातुओं में चमक नहीं होती। ठीक है, अधातुएं चमकती नहीं, उसमें क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता तो यह चमकता, जैसे धातु चमकता था। तो इसमें चमक नहीं होती है। ठीक, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, धातु की तरह हार्ड एकदम कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन हीरा जो है वो सबसे अधिक कठोर है। ठीक है, ये अपवाद में आ गया, हीरा बहुत ज़्यादा कठोरतम पदार्थ है, सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ है हीरा। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ये कृत्रिम हीरा है। ठीक, एकदम हूबहू हीरे जैसा रहेगा, कोई और उससे अच्छा न बन जाए। प्राकृतिक हीरा भी कोयले में पाया जाता है, बन जाता है। और इसमें क्या है? धातुओं में इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है, मतलब उसे तान के खींच के एक वायर तार में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, टूट जाएगा। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। ठीक है, उसे पीट कर एक लोहे पतली चादर के रूप में बदला नहीं जा सकता। अधातु को पीट कर पतले चादर में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अधातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। भंगुरता मीन्स उसे तोड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, वो भुरभुरा टाइप नहीं होगा। ठीक, ये अधातुओं में नहीं पाया जाता। अधातुओं में घनत्व तो कम होता है, अधातुओं में घनत्व कम ही रहता है, धातु की तरह नहीं, इसमें घनत्व इसका कम रहता है अधातु में। अधातुओं में गलनांक, अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ठीक है, लेकिन अधातु जो होता है ये कुछ द्रव विलायकों में घुल जाता है। कुछ द्रव विलायक जो होते हैं ना उसमें यह घुल जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इतना तो याद ही रखे रहना है कि ऐसे ऐसे होता है। अब देखते हैं धातुओं का रासायनिक गुण। ठीक, देखते हैं अधातुओं का अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, पहली बात, जो अधातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया सामान्य रूप से नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अम्ल से वो सामान्य रूप में अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। वो अम्ल जितने होते हैं, तनु अम्ल की बात हो रही है। ठीक है, तनु अम्ल जो होते हैं, जैसे तनु अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराए थे, वैसे ही तनु अम्ल से अधातु का अभिक्रिया करा रहे हैं। तो तनु अम्ल से अधातु का अभिक्रिया सामान्य रूप से नहीं होता है। ठीक, और अधातु जो है वो जल से भी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, अब अधातुओं का देखते हैं
ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जैसे कार्बन है, ये तो सिंपल सा है, इसको पढ़ाए थे उष्मा क्षेपी में, ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में ये है। कार्बन था, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितना ऊर्जा निकलता है? 94 किलो कैलोरी। और यह उष्मा क्षेपी में भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ इसमें अभिक्रिया कराने पर, मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर 94 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है। ये उष्मा क्षेपी में भी लिख सकते हैं। चलो, अधातु का हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अधातुओं का हाइड्रोजन से अभिक्रिया, नाइट्रोजन जो अधातु है, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के पश्चात अमोनिया का निर्माण कर लिया, ठीक। यह जो अभिक्रिया है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत? बस रासायनिक गुण में यही था। अब आते हैं आयनिक बंध। अब आते हैं धातु तथा अधातु के बीच बंध। अब धातु और अधातु के बीच कैसे बंध बनता है वो देखते हैं। और इसी अधातु और धातु के बीच बंध को कहते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, ठीक है। तो अधातु ले लिए, धातु एक ठो हो गया हमारे पास कैल्शियम, अधातु ले लिए क्लोरीन, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में, कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागने का गुण रखेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो डबल धनायन आ जाएगा, ठीक है, 2 धनायन आ गया ना। और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 ऋणायन, ठीक। अब इनकी संयोजकता, इसकी कितनी है? 2, इसकी 1, ठीक है। इसका ऐसे इसके बेस पे, तिर्यक बेस पे ये चला आएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Ca1Cl2, तो इसको लिखेंगे CaCl2, ठीक है। ये देखिए, इसे कहते हैं विद्युत संयोजक बंध, ठीक। एक ठो आप लोग करके दिखाइए। डबल धनायन, इसके बाहरी कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी संयोजकता 2, इसकी 1, ये इसके बेस पे, ये इसके बेस पे, तो Mg1Cl2, ठीक है, तो MgCl2, ठीक। सोडियम और क्लोरीन के। लेकिन आयनिक बंध कहते किसे हैं? इसमें जो आयनिक बंध होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या बनाएगा? धन आयन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो बनाएगा ऋण आयन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अर्थात ये है दाता, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अर्थात ये है ग्राही। अब ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से एक विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होगा, ठीक है, आयनिक बंध का निर्माण होगा, जिसके कारण ये NaCl आयनिक बंध के कारण जुड़कर बना लेंगे NaCl यौगिक, ठीक है। यह यौगिक बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड ना। और ये इसे कहते हैं नमक, साधारण नमक। आयनिक बंध वाले जितने यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, उसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है, अधिक होता है, ठीक। और इसमें यह कठोर भी होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आयनिक बंध वाले यौगिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं एकदम, ठीक है, यह कठोर होता है। और आयनिक यौगिक जो होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, लेकिन यह गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे, ठीक है। यह थोड़ा सा इसमें बदलाव जहाँ होगा, या फिर नमी आ जाएगी, या फिर इसमें ये गल जाए, वो अपने आयनों में टूट जाएंगे, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। और आयनिक यौगिक में क्या है? इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका भी गलनांक क्वथनांक अधिक होता है धातु जैसे। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं।
ध्रुवीय विलायक मतलब अकार्बनिक विलायक, अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। आयनिक यौगिक भंगुर भी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में पट जाएंगे, ये भंगुर होते हैं। इसका घनत्व भी अधिक होता है, ठीक है, आयनिक यौगिक का घनत्व अधिक होता है। ये रहे आयनिक यौगिक के सभी गुण, ठीक है।